2022 में उन सीक्रेट हथियारों का चैप्टर जिन्हें यूक्रेन युद्ध के बीच भारत खरीदने में जुटा है। यानी लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन हथियार भारत खरीद रहा है, तैयारी भारत कर रहा है। क्यों? इसका जवाब इस चैप्टर में। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस एक हथियार से रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो है ड्रोन। उड़ता नहीं है ड्रोन। ईरान में बने ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में बड़ी बर्बादी की। इससे पहले अजरबैजान अर्मीनिया युद्ध में भी ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ था। यानी अब युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं और इसी को देखकर अब भारत भी खुद को इस फ्यूचर वॉरफेयर से लैस कर रहा है, तैयार कर रहा है। ये वो 62 वाला जमाना नहीं है, सोए हुए हैं। अब पहले से तैयारी है। युद्ध होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तैयार रहो। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने कई तरह के ड्रोन्स खरीदे। सेना में मुख्य तौर पर 2 तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है सर्विलांस ड्रोन और दूसरा होता है अटैक ड्रोन। सर्विलांस ड्रोन क्या है? जो निगरानी रखने का काम करता है। सर्विलांस मतलब निगरानी। बॉर्डर पर जिन इलाकों में जवानों की पेट्रोलिंग मुश्किल होती है, वहां पे क्या करते हैं? ड्रोन से देख लेते हैं, ऊपर से देख लिया, हाँ यहाँ ठीक है मामला, तो सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल होता है। अटैक ड्रोन क्या है भाई? अटैक ड्रोन क्या है? वो मिसाइल से लैस होता है। उसमें मिसाइल है जो दुश्मन पर टारगेटेड अटैक करता है। अटैक ड्रोन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो टारगेट पर टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ इसी सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेना अटैक और सर्विलांस दोनों तरह के ड्रोन से खुद को लैस कर रही है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस सर्विलांस ड्रोन पर है। पिछले कुछ समय से सेना ने सर्विलांस ड्रोन की खरीदने में तेजी दिखाई। हाल ही में सेना ने 750 ड्रोन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी किया है। रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट मतलब कि ड्रोन जो बेचने वाले लोग हैं वो आधिकारिक रूप से सेना को ड्रोन बेचने का आवेदन दे सकते हैं। सेना ने इसे अर्जेंट बेसिस पर फास्ट ट्रैक में खरीदने का फैसला किया। 12 महीने के अंदर सभी 750 ड्रोन सेना को मिल जाएंगे। 1 साल के अंदर स्पेशल फोर्सेस की पैराशूट बटालियंस को रिमोट एरिया की निगरानी के लिए ये ड्रोन्स दिए जाएंगे। इस ड्रोन में जो एडवांस कैमरे लगे होंगे उसमें 3D इमेज बनेगी। इससे टारगेट को सही पहचान किया जा सकेगा और अटैक में मदद मिलेगी। इस ड्रोन से दिन और रात दोनों समय निगरानी की जा सकेगी। इसमें ऊंचाई वाले इलाकों की निगरानी के लिए एडवांस मल्टी सेंसर प्रणाली भी है। देश के उत्तरी सीमा यानी पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर इसको तैनात करेंगे। यानी दूर के इलाकों में नजर रखी जा सकेगी बिना सैनिकों की जान को खतरे में डाले हुए। इससे ठीक पहले भारतीय सेना ने अर्जेंट बेसिस पर ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन मंगवाए। पिछले महीने सेना ने 400 ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव मंगवाए थे। ये ड्रोन्स ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में निगरानी करेंगे। सेना ने 80 मिनी RPAS यानी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम ड्रोन की खरीद के लिए आवेदन मंगवाए। नए छोटे RPAS की ऑपरेशन रेंज 20 से 90 किलोमीटर हो सकती है। सेना की आर्टिलरी यूनिट को ऊंचाई वाले इलाकों के लिए इसकी जरूरत है। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो सेना बड़ी संख्या में यह ड्रोन खरीद सकती है। सेना लगातार उन ड्रोन्स को घातक बनाने में जुटी है जो भविष्य के युद्ध में काम आ सकते हैं। ऐसे कुछ ड्रोन्स इजराइल और अमेरिका से मंगवाए जा रहे हैं, तो कुछ को देश में ही तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अगस्त में स्वदेशी स्वॉर्म ड्रोन सेना में शामिल किए जाएंगे। किए गए हैं मतलब। ये ड्रोन सेना को अटैक और डिफेंस दोनों तरह के ऑपरेशन में मदद करते हैं। स्वॉर्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी जा सकती है, साथ ही यह दुश्मन के टैंक, डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। स्वॉर्म ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इनका ग्रुप में उड़ना है। कई ड्रोन एक ग्रुप में होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल स्टेशन से जुड़े होते हैं। स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम में एक मेन ड्रोन होता है जो सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। स्वॉर्म ड्रोन ऑटो मोड में काम कर सकते हैं और फिर इसे एक जगह पर बैठकर ऑपरेट भी किया जा सकता है। यह ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें बेअसर होती हैं इसके ऊपर। इसके कारण यह आसानी से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। इन ड्रोन से सटीक निशाना लगाया जा सकता है और यह कम खर्चीले होते हैं। यानी अगली बार पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकना हो तो कई ऐसे ड्रोन्स भी हमने बना लिए। भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से DRDO भी ड्रोन्स बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया करो, अपने ऊपर निर्भर कर रहो, दूसरों पे निर्भर मत रहो, अपना खर्चा भी बचेगा, अपनी तकनीक भी होगी
और किसी के भरोसे भी नहीं रहना पड़े। और ये डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बनाने के काम में लगा है। डीआरडीओ जिस ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम है रुस्तम 2 और ये अभी ट्रायल स्टेज पर। रुस्तम 2 ड्रोन दुश्मन की निगरानी करने में सक्षम है, 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, 40 किलोमीटर की ऊंचाई से टारगेट की तस्वीर खींच सकता है। सोचिए, ऊपर 40 किलोमीटर से वहां से नीचे फोटो खींच लेगा। इसमें एंटी जैम यानी क्लियर कमांड अपलिंक सिस्टम है, जिसके कारण इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। मतलब फोटो खींच रहा है, घुसा हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें इतना बैकअप है कि हवा में 24 घंटे तक छिपा रह सकता है। मतलब 24 घंटे कहीं लटका के छोड़ दिए, फोटो खींच रहा है, भेज रहा है, फोटो खींच रहा है, भेज रहा है, कहां क्या चल रहा है सब पता चल रहा है। इतना बैकअप है। 2023 तक इसका ट्रायल होगा, इसके बाद इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। सितंबर में डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन अभ्यास का सफल ट्रायल किया था। अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन है जो मिसाइल्स की मारक क्षमता को दुरुस्त करता है। ड्रोन को टारगेट कर मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। ये से गैस टरबाइन इंजन से चलता है। डीआरडीओ ने 2012 में इस पर काम शुरू किया था। ओडिशा का चांदीपुर में इसका ट्रायल हो चुका है। इसे अभी सेना में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा भारत अमेरिका से एडवांस ड्रोन MQ-9B प्रीडेटर भी खरीद रहा है। मतलब अपना तो बना ही रहे हैं, बाहर से भी जो जरूरत है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि अपना अभी ट्रायल फेज में है। तब तक रुके बैठे थोड़ी रहेंगे। ये 62 थोड़ी है, 1962, ये 2022 है भाई। यहां तैयारी पूरी टाइम पर होती है। तो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकता है, 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलो का बम ले जा सकता है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों की निगरानी के लिए खास तकनीक से लैस है। खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने की ताकत है इसमें। पहाड़ी इलाकों के साथ समंदर में निगरानी के लिए भी बहुत काम आता है। शुरुआत में अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे। तीनों सेनाओं को 10-10 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन दिए जाएंगे। प्रेडेटर ड्रोन को ज्यादा देर तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी के लिए डिजाइन किया है। चीन की सीमा पर भारत के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। भारतीय सेना के पास इजराइल का बना हेरॉन ड्रोन भी है। हेरॉन ड्रोन को दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन कहा जाता है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट, लगातार 52 घंटे उड़ान भरने की क्षमता है, मतलब 2 दिन से ज्यादा। हेरॉन ड्रोन की अधिकतम गति 259 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं जिससे अंधेरे में देखा जा सकता है इसको। ये मतलब अंधेरे में ये फोटो ले सकता है, इसको नहीं देखा जा सकता, ये फोटो ले सकता है अंधेरे में। यह आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन मिसाइल को दे सकता है, जिससे टारगेट पर अटैक किया जा सके। सेना ने 4 हेरॉन ड्रोन को लद्दाख में चीन बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद सेना ने इमरजेंसी फंड से खरीदा। वैसे ड्रोन का इस्तेमाल भारत करगिल युद्ध के बाद से ही कर रहा है। करगिल युद्ध के दौरान ही ड्रोन की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद इजराइल से सर्चर ड्रोन खरीदा गया। सर्चर ड्रोन के नाम से ही साफ है कि इसका काम सर्च करना है। इजराइल मेड सर्चर ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद 18 घंटे आसमान में रह सकता है। कुल मिलाकर ड्रोन के मामले में भारत ने 2 रणनीति अपनाई। एक है कि स्वदेशी ड्रोन बनाओ, अपना बनाओ। दूसरी रणनीति है जरूरत के मुताबिक दूसरे देशों में से ड्रोन को खरीदो, क्योंकि जो अभी की जरूरत है पहले उसको फुलफिल करो, अपना बन जाएगा फिर वो भी ले लो। तो ये 1962 और 2022 के बीच का फर्क है। ये 1962 के नेतृत्व और 2022 के नेतृत्व का फर्क है। ये 1962 के भारत और 2022 के भारत।